आप सबको जय मसीह की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक ऐसे भाई हैं जो कि अपने गवाही को स्वयं दे रहे हैं कि कैसे उनके बच्चे नहीं थे और बहुत सारे जगहों पे उन्होंने भटका और बहुत सारे जगहों पे दिखाया और उनको भी और उनके पत्नी को भी बहुत बीमारियां थी और वो लोग तकलीफ़ में थे कि उनके बच्चे नहीं उत्पन्न हो रहे थे। और दोस्तों, इनकी गवाही बहुत ही अद्भुत है, तो आप लोग इनकी गवाही को सुनिए। जैसा कि आप सभी सुनते आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम करते हैं और चमत्कार करते हैं और उनका विश्वास बढ़ाते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हर एक परिवार के जीवन में एक नई खुशी लाते हैं। दोस्तों, आइए हम सभी इस गवाही को सुनते हैं, उसके बाद में आगे बातें करेंगे। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, भजन संहिता 40 का 5 में भजनकार कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने हमारे जीवन में बहुत से काम किए हैं। उनकी चर्चा तो मैं चाहता हूँ कि खुल के करूँ, लेकिन उसकी बहुतायत के कारण उसकी गिनती नहीं हो सकती। मेरे प्रियो, मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत से काम किए हैं, लेकिन उनमें से मैं एक काम को बताऊंगा आपके सामने। मैं एक हिंदू परिवार में गांव में जन्मा। 23 साल में मेरे शादी हो गए। उसके बाद 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, मेरा बच्चा नहीं आ रहा था। उसके बाद हमने डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराया। इलाज कराने के बाद डॉक्टर ने साफ कह दिया कि आपको बच्चे नहीं हो सकते। मैंने पूछा, ऐसे क्यों डॉक्टर साहब? उसने कहा, तुम्हें सिकलिंग बीमारी है और आपकी पत्नी को थायराइड है। आप एक काम कीजिए कि आप बच्चे गोद ले लीजिए, क्योंकि आप माँ बाप नहीं बन सकते। हमने फिर वहीं से निराशा होकर आया। मेरे काम के जगह में मैं जाके चुपचाप बैठा था। एक भाई ने मुझे प्रभु का सुसमाचार सुनाया। उसने कहा, क्या हुआ भैया, चुपचाप बैठे हो? मैंने उसे सारी बातें सुना दी। उसने कहा कि इसमें क्या बात है कि इतना उदास होने का, आपको बच्चा होगा। वो डॉक्टर ने झूठ कहा है। मैंने उसकी तरफ आशा भरी नज़र से देखा। मैं बोला, कौन है, कौन सी डॉक्टर है जो ऐसे कर सकता है? उसने कहा, यीशु मसीह। मैं बोला, यीशु मसीह कौन है? उसने मुझे एक चर्च लेकर गया। जब मैंने देखा कि ये ईसाई समाज है, मैं बोला, ये लोग, मैं आना जाना किया। फिर वहीं पे आना जाना किया। उसके बाद मैंने उस भाई को बताया कि मुझे सिकलिंग की बीमारी है, सिकलिंग की बीमारी है। उसके बाद मैंने आना जाना करने लगा चर्च पर। 15 दिन के बाद वहाँ पर एक बहन खड़ी होकर उसने गवाही दिया कि मुझे सिकलिंग की बीमारी थे और मैं पूरी रीति से चंगाई पा चुकी हूँ। मैंने परमेश्वर के इस काम पर भी संदेह किया। मैंने सोचा, ये लोग कैसे लोग हैं? मुझे अपने बिरादरी में रखने के कारण इन्होंने मेरे ही जैसे एक बीमारी का गवाह खड़ा कर दिया। मैंने सोचा मन में, पास्टर जी, मैं भी बहुत चालाक हूँ। मैं जब तक अपने काम नहीं देखूंगा तब तक मैं तो आऊँगा ही नहीं तुम्हारे, बस आना जाना करता रहूँगा। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसे बढ़ता गया। मैंने बहुत जगह का दवाइयाँ भी खाई, लेकिन मेरे प्रियो, वो कोई दवाई काम नहीं किया। उसके बाद मैंने सारे रास्ते बंद हो गए। मैंने देखा कि परमेश्वर की ओर मुड़ा। उसके बाद मैंने सारे दवाई को फेंक कर मैंने परमेश्वर को ढूंढने लगा। परमेश्वर ने मेरे सारे बीमारियों को चंगा कर दिया। सिकलिंग के बीमारी चंगे हो गए। उसके बाद मैं स्वस्थ हो गया। उसके बाद भी हमें बच्चा नहीं आ रहा था, बच्चा नहीं आ रहा था। हम लोग बहुत निराश थे, निराश में परेशान थे हम दोनों पति पत्नी। उसके बाद हम लोग बढ़ते गए प्रभु में। उसके बाद हम लोगों का पास्टर चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि दशमांश दो, दशमांश दो, भेंट दो, लेकिन हमारे अंदर कंजूसी की गंदी आत्मा भरी हुई थी। उसने हमें दशमांश देने नहीं देता था। उसके बाद हमने बड़ा मुश्किल से एक दिन हमने 10 मास निकाल कर दिया हमारे कमाई में से।
हमारे कमाई में से दशमांश जैसे दिया। अगस्त के महीने में 2017 में दशमांश दिया हमने। उसके बाद सितंबर महीने में हम लोगों को परमेश्वर ने मेरी पत्नी का गर्भ रुका। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि उसने हमारे सारे दुखों को उसने अपने क्रूस पर लिया। उसके बाद हमारे सारे दुख दर्द को उसने दूर किया। धन्यवाद देता हूँ महान परमेश्वर का। आज मेरा एक छोटा सा बेटा है। परमेश्वर ने मुझे एक पत्नी और एक बच्चे से आशीषित किया है। मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि उसने आज मेरे जीवन को बचा लिया, क्योंकि मैं कई बार आत्महत्या करने का भी सोचा था। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे अपने समीप बुलाया और उसने मुझे इस योग्य बनाया। प्रियो, अगर आप मुझे देख रहे हैं अभी और अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते तो आप प्रभु के पास आइए, उसके चरणों पर आइए और प्रभु को अंगीकार कीजिए। जैसे मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसी तरह आपके जीवन में भी परमेश्वर काम कर सकता है। हर एक निराशा और हताशा, हर एक परेशानी को दूर कर सकता है यीशु मसीह। आप माने या ना माने, परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह ही है इस दुनिया में। प्रियो, अभी अगर आपने ग्रहण नहीं किया है प्रभु को, यीशु मसीह को, तो आप मेरे साथ बोलिए, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आज आपको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, मेरे सारे पापों को आप अपने लहू के द्वारा धो दिए। प्रभु, मेरी इस गवाही के द्वारा आपको आशीषित करें। जय मसीह की। दोस्तों, जैसा कि आप सबने इस वीडियो में देखा कि कैसे इस व्यक्ति ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते थे, तब यह बहुत सारे हॉस्पिटल में दिखा रहे थे कि इन्हें क्या हुआ है। तो डॉक्टर ने बताया कि इनके जो पत्नी है उनको थायराइड हुआ है और इनको जो व्यक्ति अभी गवाही दे रहे हैं, इनको साइक्लिन की बीमारी थी, जो कि दोस्तों उन्हें बच्चा उत्पन्न करने में बहुत ही मुश्किल हो रही थी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही अद्भुत गवाही है, क्योंकि आपके लिए ये प्रभु यीशु मसीह चमत्कार ऐसे करते हैं कि आपकी विश्वास बढ़े, आप प्रभु में और आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे ही आपके जीवन में भी गवाही बन सकती है यदि आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रख के उनसे प्रार्थना करेंगे। और बहुत सारे अद्भुत गवाहियां हैं जो कि मैं आपके बीच में लाता रहूँगा इस चैनल के माध्यम से। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पहले से ही नहीं जान रहे थे प्रभु यीशु मसीह को। इनके दोस्त ने बताया कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, आप उन पर विश्वास करिए, आपका जो भी तकलीफ है, समस्याएँ हैं, दूर हो जाएंगी। और दोस्तों, इस भाई ने अभी गवाही दिया कि उसने बताया और हम लोग जाना स्टार्ट किए, और वहाँ पर एक बहन ने गवाही उठ करके दी कि मेरा बच्चा नहीं हो रहा था और बच्चा अब मेरा हो गया है, और ऐसा गवाही दे रही थी। और दोस्तों, इन्होंने जब इस प्रकार की गवाही को सुना तो ये उस पर विश्वास नहीं किए, ये दुविधा में थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर इन्होंने ऐसे धीरे धीरे जाते रहे, और फिर जब प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में कार्य किया, तब इनको समझ में आया उस गवाही का मतलब कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हम सभी के जीवन में कार्य करता है, चमत्कार करता है। और आज वो अपने एक बच्चे के साथ में अपने परिवार में रहते हैं और बहुत ही अच्छे से हंसी खुशी से रहते हैं, जैसा कि आप सब ने इस गवाही के जरिए सुना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने इस वीडियो को बहुत ही अच्छा से देखा है, समझा है, सुना है, और इस गवाही पे आप विश्वास करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। फिर मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।